अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीर सीएस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजीज़। फिर नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के टाइप्स को देखेंगे, फिर उनकी वर्किंग को देखेंगे, उसके साथ उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। A network can be configured or arranged in a different way. एक नेटवर्क जो है उनको कॉन्फ़िगर किया जाता है या अरेंज किया जाता है मुख्तलिफ तरीकों से। The physical layout or arrangement of a connected device in a network is called topology. जो फिजिकल लेआउट होता है, फिजिकली नेटवर्क किस तरह से कनेक्ट है या किस तरह से अरेंज किया गया है, उसको हम लोग कहते हैं टोपोलॉजी। अब देखते हैं कि व्हाट इज टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। There are 5 types of network topology. नेटवर्क टोपोलॉजी के जो अकसाम है वो 5 है। फर्स्ट वन हमारे पास है बस टोपोलॉजी, सेकंड वन हमारे पास है रिंग टोपोलॉजी, थर्ड वन स्टार टोपोलॉजी, फोर्थ वन ट्री टोपोलॉजी एंड लास्ट वन जो है हमारे पास मैश टोपोलॉजी। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, इनकी वर्किंग डिस्कस करेंगे और साथ में इनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बस टोपोलॉजी इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क। बस टोपोलॉजी जो है बहुत सिंपल किस्म का एक नेटवर्क है। इट सपोर्ट स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। ये जो है वो बहुत थोड़े कंप्यूटर जो है वो सपोर्ट करता है एज अ नेटवर्क। इन बस टोपोलॉजी ऑल द कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू अ कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम। बस टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर जो है वो एक कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू कनेक्टेड है। यहाँ पर आप लोग देखें डायग्राम में, तो यहाँ पर ये एक कॉमन मीडियम के थ्रू कनेक्टेड है जो कि एक केबल है। द मीडियम इज ऑफन अ सेंट्रल वायर नोन एज बस। मीडियम जो है वो एक किस्म का केबल है और उसको हम लोग क्या कहेंगे, बस कहते हैं उस केबल को। Collision can occur in bus topology if two computers transmit data at the same time. इसमें जो है वो collision आ सकता है जिसको टकराव कहते हैं। Can occur in a bus topology if two computers transmit data at the same time. इसमें दो कंप्यूटर अगर एक वक्त का डेटा सेंड करेंगे तो इसमें collision हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कंप्यूटर भी डेटा सेंड कर रहा है और ये कंप्यूटर भी डेटा सेंड कर रहा है, तो दोनों एक ही मीडियम के थ्रू इन्होंने ट्रेवल करना है, तो इनके बीच में टकराव हो सकता है, क्लूजन हो सकता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ अ बस टोपोलॉजी। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द सेंडिंग कंप्यूटर सेंड्स डेटा टू द डेस्टिनेशन एड्रेस थ्रू बस। क्या कहता है कि सेंडिंग कंप्यूटर जो है वो एड्रेस के साथ डेटा सेंड करता है डेस्टिनेशन कंप्यूटर, यानी डेस्टिनेशन से मुराद टारगेटेड कंप्यूटर जिसके पास डेटा जाना है। द डेटा एंड एड्रेस मूव फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अदर इन द नेटवर्क। डेटा और एड्रेस जो है वो एक साथ मूव करते हैं वन कंप्यूटर टू द अदर कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल, ये कंप्यूटर अगर डेटा सेंड कर रहा है तो ये डेटा के साथ एड्रेस भी सेंड करे। फॉर एग्जांपल, इस कंप्यूटर का एड्रेस इसने दे दिया है, तो क्या करेंगे, इसके साथ डेटा के साथ ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर का एड्रेस भी सेंड करेगा ताकि डेटा उसी एड्रेस पे जाके उसको मिल जाए। ईच कंप्यूटर चेक्स द एड्रेस, इफ इट मैचेस विद द एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर द कंप्यूटर कीप्स द डेटा। अब यहाँ पर इसने इस कंप्यूटर तक डेटा सेंड किया है, तो ये इसके साथ एड्रेस भी है और डेटा भी है, तो ये हर कंप्यूटर के पास जाएगा, देखिएगा इसके पास ये एड्रेस इस कंप्यूटर का है या नहीं है। अगर इसका नहीं है तो मूव करेगा इस कंप्यूटर के पास, अगर एड्रेस इसका नहीं है तो फिर इसके साथ मूव करेगा, और अगर एड्रेस इसका भी नहीं है तो इसके पास मूव करेगा, और एड्रेस इस कंप्यूटर का है तो इस कंप्यूटर को डेटा वो दे देगा। जब वो एड्रेस मैच करेगा तो उसी कंप्यूटर को डेटा दे देगा। अदरवाइज डेटा मूव
टू द नेक्स्ट कंप्यूटर। अगर फॉर एग्जांपल इसका भी डेटा नहीं है, एड्रेस इसका है, तो इस कंप्यूटर से भी डेटा मूव करेगा इसका। तो इस तरह से नेक्स्ट टू नेक्स्ट ये मूव करते जाएंगे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। ये बस टोपोलॉजी के जो फायदे और नुकसान हैं वो क्या है। एडवांटेजेस सबसे पहले देख लेते हैं। इट इज सिंपल एंड इजी टू यूज। इसकी जो एडवांटेजेस ये हैं, क्योंकि ये एक सिंपल है, एक केबल के थ्रू सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो ये बड़ा सिंपल सा नेटवर्क है और इसको इजी यूज करना भी बड़ा इजी है। सेकंड इसकी एडवांटेजेस है, इट रिक्वायर स्मॉल लेंथ ऑफ केबल टू कनेक्ट कंप्यूटर्स। ये जो है वो स्मॉल लेंथ, इसमें केबल की लेंथ जो है वो बहुत छोटी होती है और थोड़े से कंप्यूटर इसमें कनेक्टेड होते हैं। थर्ड नंबर पे है, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। और ये जो नेटवर्क है वो ये कॉस्टली नहीं है, क्योंकि लेस एक्सपेंसिव है, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर्स तो ऑलरेडी होते हैं, बस एक केबल के थ्रू इनको कनेक्ट करना है। अभी हम लोग देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के, इसके जो है वो ड्रॉबैक्स इसके क्या है। तो फर्स्ट वन हमारे पास है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट। यानी इसको ट्रबल शूट करना थोड़ा सा जो है मुश्किल है। फॉर एग्जांपल अगर इस केबल में कोई ख़राबी आता है तो जो है वो इस केबल को ट्रबल शूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट इसमें जो डिसएडवांटेजेस है हमारे पास, इट ओनली सपोर्ट स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर। और इसकी जो डिसएडवांटेजेस ये है तो इसमें बहुत थोड़े से कंप्यूटर सपोर्ट करता है। विद इन अ रूम जो है वो एक नेटवर्क होता है, क्योंकि और ये स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर जो है वो सपोर्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या है, इसकी जो है वो डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। ऑल द कंप्यूटर इन अ स्टार टोपोलॉजी आर कनेक्टेड विद द सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब। यहाँ पर जितने भी कंप्यूटर हैं वो एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट हैं, उसको हम लोग कहेंगे हब। हर कंप्यूटर जो है वो इस नेटवर्क में हब के साथ कनेक्टेड है। स्टार टोपोलॉजी इज मोस्टली यूज इन द क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। इसमें क्लाइंट सर्वर नेटवर्क जो है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अपने वीडियो में। तो मोस्टली जो है वो स्टार टोपोलॉजी क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर में कनेक्ट हो सकता है। अब इस हब जो है इसको हम सर्वर कहेंगे और ये बाकी कंप्यूटर्स क्या है, क्लाइंट कंप्यूटर है। तो इसकी वर्किंग थोड़ी सी देख लेते हैं। वर्किंग ऑफ स्टार टोपोलॉजी, द सेंडिंग कंप्यूटर सेंड्स द डेटा टू द हब। फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर सेंडर है तो ये पहले डेटा हब को सेंड करेगा। ईच कंप्यूटर इन द स्टार टोपोलॉजी कम्युनिकेट विद द हब। फॉर एग्जांपल डेटा इस कंप्यूटर को सेंड करना था, इसने सेंड किया, इसको सेंड करना था, ये डायरेक्टली सेंड नहीं कर सकता है, पहले हब को सेंड करेगा और हब डिसाइड करेगा कि ये कौन से कंप्यूटर का एड्रेस है, तो उस कंप्यूटर को डेटा दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर सेंड कर रहा है इस कंप्यूटर को, तो पहले डेटा हब के पास आएगा, उसके बाद नेक्स्ट कंप्यूटर तक जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। तो सबसे पहले इसकी एडवांटेजेस देख लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। इट इज़ इजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई। इसको जो है वो चेंज करना या मेंटेन करना बड़ा इजी है। इसमें से कंप्यूटर निकाल भी सकते हैं और इसमें ऐड भी कर सकते हैं। एडिंग और रिमूविंग कंप्यूटर कैन बी डन विदाउट डिस्टर्बिंग द नेटवर्क। और इसमें से कंप्यूटर को नेटवर्क से हटाना नेटवर्क को डिस्टर्ब नहीं करता है। फॉर एग्जांपल इस कंप्यूटर को हम हटा रहे हैं तो बाकी नेटवर्क एज इट इज़ काम करेगा, तो इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल ये दो कंप्यूटर हम रिमूव कर रहे हैं तो बाकी नेटवर्क वैसे का वैसा काम करेगा। फाइंड फॉल्ट बिकम इजी। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि इस कंप्यूटर सेंड किया इस कंप्यूटर को, फॉर एग्जांपल डेटा नहीं जा रहा है, तो इट्स मीन दैट फॉल्ट यहाँ पर है। इसमें जो फॉल्ट है वो ढूंढना बहुत ज़्यादा इजी है। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन अदर टोपोलॉजी। ये जो है वो दूसरे टोपोलॉजीज के मुकाबले में बड़ा फ्लेक्सिबल है। इसको जो है हम मज़ीद जो है एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है द सेंट्रल हब फेल द एंटायर नेटवर्क ब्रेक डाउन।
इसमें डिसएडवांटेज ये है, अगर ये हब फेल हो जाता है क्योंकि ये सेंट्रल डिवाइस है तो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि सारा नेटवर्क जो है वो रिलाय कर रहा है हब के ऊपर। इट रिक्वायर्स अ लार्ज लेंथ ऑफ केबल टू कनेक्ट कंप्यूटर। इसके लिए जो है वो बड़े लेंथ का जो है वो केबल चाहिए, क्योंकि हर कंप्यूटर को अलग से कनेक्ट करना है, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा केबल हमें ज़रूरत पड़ेंगे। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, ये जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें केबल ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो इसमें जो सर्वर है और वो सर्वर काफ़ी कॉस्टली है, इसलिए ये नेटवर्क जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टोपोलॉजी को, व्हाट इज़ रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी हमारे पास क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। इन रिंग टोपोलॉजी ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर विद द लास्ट वन कनेक्टेड टू द फर्स्ट। इसमें ये है कि एक कंप्यूटर फर्स्ट वन जो है वो लास्ट वन के साथ कनेक्टेड है। अगर इस कंप्यूटर को हम फर्स्ट लेंगे तो यहाँ से देखें ये वाला कंप्यूटर लास्ट है ना, तो देखें फर्स्ट और लास्ट आपस में कनेक्टेड है। अगर मैं इस कंप्यूटर को लास्ट फर्स्ट लूँगा तो मेरे पास लास्ट कंप्यूटर ये वाला बन जाएगा, तो देखें फर्स्ट वाला लास्ट वन के साथ कनेक्टेड है। Thus a ring of computer is formed। इस तरह से कंप्यूटर की एक रिंग बन जाती है, क्योंकि फर्स्ट वाला लास्ट वाले के साथ कनेक्ट है, तो ये कंप्यूटर एक सर्कल में, एक रिंग में कनेक्टेड है। वर्किंग ऑफ अ रिंग टोपोलॉजी, वर्किंग देख लेते हैं। एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर इन अ रिंग। हर कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है रिंग टोपोलॉजी में। देखें कंप्यूटर ए बी के साथ कनेक्टेड है, बी सी के साथ और सी डी के साथ कनेक्टेड है। ईच कंप्यूटर रिसीव मैसेज फ्रॉम द प्रीवियस कंप्यूटर। हर कंप्यूटर जो है वो प्रीवियस कंप्यूटर से मैसेज रिसीव करता है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर ए ने जो मैसेज सेंड करना है जो है वो डी को, तो क्या करेगा, ए का मैसेज पहले बी के साथ जाएगा, बी के पास होके फिर सी के पास जाएगा, फिर जो है वो लास्ट पे डी के पास चला जाएगा। तो इस तरह से मैसेज जो है वो सारे कंप्यूटर से होते हुए जो है वो लास्ट कंप्यूटर तक जाएगा। द मैसेज फ्लो इन वन डायरेक्शन। मैसेज जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर ए जो है वो मैसेज सेंड कर रहा है, तो मैसेज इस तरह से बैकवर्ड नहीं जाएगा, मैसेज पहले इस तरह से बी के पास आएगा, सी के पास जाएगा, इस तरह से डी के पास जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर बी डेटा सेंड कर रहा है ए को, तो पहले बी का डेटा सी के पास जाएगा, फिर डी के पास जाएगा, फिर ए के पास जाएगा, क्योंकि डेटा रिवर्स मूव नहीं करता है, डेटा एक ही डायरेक्शन में इस तरह से मूव करता है। तो अब देखते हैं इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी। सबसे पहले देख लेते हैं एडवांटेजेस। इट इज लेस एक्सपेंसिव देन स्टार टोपोलॉजी। ये स्टार टोपोलॉजी के मुकाबले में थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा कम महंगा है। ईच कंप्यूटर हैज अ इक्वल एक्सेस टू द नेटवर्क। यहाँ पर देखें हर कंप्यूटर के पास इक्वल एक्सेस है नेटवर्क का, एक के पास जितना एक्सेस है उतना बी के साथ है, उतना सी के पास भी है। अब हम लोग देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। फेलियर ऑफ अ वन कंप्यूटर इन रिंग कैन इफेक्ट द होल नेटवर्क। देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर बी में अगर कोई फॉल्ट आता है तो ए का डेटा पहले बी के पास जाना था, फिर बी सी के पास डेटा सेंड करेगा। अगर ये बी फेल हो जाएगा तो पूरे के पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। इसमें कोई भी एक कंप्यूटर फेल होगा तो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो फेल हो जाएगा। इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट, और इसको ट्रबल शूट करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। एडिंग और रिमूविंग कंप्यूटर इफेक्ट द होल नेटवर्क। अब इसमें क्या है कि इसमें फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में मैं एक जो है वो ए बी कंप्यूटर जो है फॉर एग्जांपल ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो ये पूरे के पूरे नेटवर्क को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क में हर कंप्यूटर के एड्रेसेस होते हैं, तो ये जो है वो नेटवर्क पूरे नेटवर्क को इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज ट्री टोपोलॉजी। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, या इसकी वर्किंग जो है वो इसकी डेफिनेशन के अंदर है। A tree topology combines the characteristic of bus and star topology। अभी हम लोगों ने बस और स्टार टोपोलॉजी डिस्कस किए थे। तो ट्री टोपोलॉजी क्या करता है, एक दरख्त की तरह होता है, लेकिन वो क्या करता है कि बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी के
कैरेक्टरिस्टिक को मिल के बनाए। अब देखें यहाँ पर बस में एक केबल यूज हुआ था और इस केबल के थ्रू ये कंप्यूटर कनेक्टेड थे, और स्टार में क्या था, यहाँ पर हब था और बाकी कंप्यूटर कनेक्टेड थे। तो इसमें जो है वो बस का भी यूज हो रहा है और बस से आगे अलग अलग नेटवर्किंग है। बस टोपोलॉजी से आगे आगे जो है वो स्टार के अपने नेटवर्क बने हुए हैं। तो ये दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन करता है, दोनों की खसूसियात को। इट कंसिस्ट ऑफ अ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर अटैच्ड इन अ स्टार टोपोलॉजी। अब देखें इनमें कंप्यूटर जो है वो एक एक ग्रुप में अटैच है और वो ग्रुप क्या है, स्टार टोपोलॉजी है। द ग्रुप आर ऑफन कनेक्टेड टू अ बस बैकबोन केबल। यहाँ पर एक बैकबोन केबल है जिसको हम मेन केबल भी कहते हैं, बैकबोन केबल भी कहते हैं। यहाँ पर सारे नेटवर्क जो है वो एक केबल के थ्रू कनेक्टेड है। ट्री टोपोलॉजी इज यूज द एक्सपेंशन ऑफ अ एग्जिस्टिंग नेटवर्क। इसको क्या कहते हैं कि इसमें जो है वो नेटवर्क का एक्सपेंशन थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये नेटवर्क कनेक्टेड है तो यहाँ पर मैं मजीद एक स्टार टोपोलॉजी का नेटवर्क इसके साथ क्रिएट कर सकता हूँ बड़ा इजीली। अब हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इनकी एडवांटेजेस। इट प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट। अब इसमें जो है वो इंडिविजुअल नेटवर्क के लिए पॉइंट टू पॉइंट क्या है, वो वायरिंग की गई है। इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इसका एडवांटेज एक यही है, क्योंकि इसके एडवांटेजेस बस और स्टार वाले एडवांटेजेस हैं इसके। इसका जो डिसएडवांटेजेस है, इफ द बैकबोन लाइन ब्रेक्स द एंटायर सेगमेंट गोज डाउन। अब यहाँ पर बैकबोन केबल जो बस आ रहा है वो किसी जगह से अगर ब्रेक करेगा ना तो पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो डाउन हो सकता है। इट इज मोर डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर एंड वायर देन अदर टोपोलॉजीज। क्योंकि इसके साथ बहुत सारे ब्रांचेज हैं, इसलिए इसको ट्री कहते हैं, क्योंकि इसके स्टेम के साथ काफी ब्रांचेज हैं। ठीक है, तो इन ब्रांचेज को अलग से वायर करना, अलग से नेटवर्क बनाना और कॉन्फ़िगर करना काफी ज्यादा मुश्किल है। अभी हम लोग देखते हैं लास्ट वन, व्हाट इज मैश टोपोलॉजी। हमारे पास लास्ट टोपोलॉजी है और फिफ्थ टाइप है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन मैश टोपोलॉजी एवरी डिवाइस इन द नेटवर्क इज फिजिकली कनेक्टेड टू द अदर डिवाइस इन द नेटवर्क। इसमें क्या है कि हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है इस नेटवर्क में। अगर ये कंप्यूटर देखें तो ये इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है। इसका लिंक इसके थ्रू यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। तो ये देखें ये कंप्यूटर जो है वो इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी। तो एक कंप्यूटर जो है वो पूरे नेटवर्क के साथ इंडिविजुअली कनेक्ट है। अब मैसेज कैन बी सेंड और ऑन डिफरेंट पॉसिबल पाथ फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। फॉर एग्जाम्पल ये कंप्यूटर अगर मैसेज सेंड कर रहा है तो ये इस कंप्यूटर को डायरेक्टली सेंड कर सकता है, इसको भी डायरेक्टली सेंड कर सकता है, इसको भी डायरेक्टली सेंड कर सकता है, और यहाँ पर इसको भी इसके थ्रू यहाँ पर डायरेक्टली सेंड कर सकता है, क्योंकि ये यहाँ पर हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को जो है वो डिफरेंट पाथ के जरिए डेटा सेंड कर सकता है। मैश टोपोलॉजी प्रोवाइड्स इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। इसमें जो है परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी इम्प्रूव इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर हर कंप्यूटर जो है वो आज़ाद है और दूसरे को डेटा खुद ब खुद सेंड कर सकता है और डायरेक्टली सेंड कर सकता है, और जाने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी, डायरेक्टली सेंड कर सकता है। तो इसलिए जो इसकी परफॉर्मेंस है, ये इसकी स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अभी हम लोग देखेंगे मैश टोपोलॉजी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले इसकी एडवांटेजेस देख लेते हैं। इट एलिमिनेट्स ट्रैफिक प्रॉब्लम। इसमें ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। ये कंप्यूटर जो है वो इसको डायरेक्टली डेटा सेंड कर रहा है, इसको भी और इसको भी, और ये वाला कंप्यूटर इसको और इस कंप्यूटर को डायरेक्टली डेटा सेंड कर रहा है, तो इसमें कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं आ सकता। इफ वन लिंक बिकम अनयूजेबल इट डज नॉट हार्म द एंटायर सिस्टम। देखें अगर इस कंप्यूटर का लिंक अगर इसके साथ टूट भी जाता है तब भी नेटवर्क को कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये इसके साथ और इसके साथ तब भी नेटवर्क में कम्युनिकेट कर सकता है। तो एक लिंक अनयूजेबल होने से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट इज़ इजी टू ट्रबल शूट। इसमें ट्रबल शूट करना इजी है,
क्योंकि अगर इस कंप्यूटर से इसमें डेटा सेंड कर रहे हो, अगर डेटा नहीं जा रहा है इट्स मीन दैट ये वाला लाइन ब्रोकन है और इसको ट्रबल शूट करना इजी है। अब हम लोग देखते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस। अ फुल मैश नेटवर्क कैन बी वेरी एक्सपेंसिव। और फुल मैश नेटवर्क बनाना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि हर कंप्यूटर को हर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना जो है वो थोड़ा सा काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है यहाँ पे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल एंड रिकॉन्फ़िगर। और इसमें कोई कंप्यूटर ऐड करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर मैं यहाँ पे एक कंप्यूटर ऐड करता हूँ तो मुझे इन सब के साथ इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ये फिर इसलिए तो मेरा जो है वो नेटवर्क दोबारा से रिकॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आ गया। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।